गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव नाथ नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कल की कथा में हम लोग भगवान के सबसे समझो कि जिसको समझना कठिन है चीरहरण की कथा, कुमारी लड़कियों का चीरहरण भगवान कर रहे हैं। कितने साल के भगवान हैं? 8 से 9 साल के। तो इसका भाव आज स्पष्ट करेंगे हम। भगवान कह रहे हैं उन गोपियों को कि मेरी परम प्रेयसी कुमारियों, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मैं तुम्हारी इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा कर सकोगी। तो आगे की कथा है कि जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। वैसे ही जैसे भुने या उबाले हुए बीज फिर अंकुर के रूप में उगने योग्य नहीं रह जाते। जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, एक एक शब्द पर ध्यान रखना है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। कैसे? जैसे भुने या उबाले हुए बीज फिर अंकुर के रूप में उगने के योग्य नहीं रह जाते। इसलिए कुमारियों, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ। तुमको तो मेरा दर्शन हो गया, अब तुम में कोई काम भावना नहीं आएगी। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई। तुम आने वाले शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगे। सतियों, इसी उद्देश्य से भगवान सती के रूप में अब उसको संबोधित कर रहे हैं। सतियों, जो कि कुमारी लड़कियां हैं, सो कह रहे हैं सतियों, इसी उद्देश्य से तो तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। अब चीरहरण का भावार्थ क्या है, यह समझने की चीज है। चीरहरण के प्रसंग को लेकर कई तरह की शंकाएं की जाती है। अतएव इस संबंध में कुछ विचार करना आवश्यक है। वास्तव में बात यह है कि सच्चिदानंद घन भगवान की दिव्य मधुर रसमयी लीलाओं का रहस्य जानने का सौभाग्य बहुत थोड़े लोगों को होता है।
जिस प्रकार भगवान चिन्मय हैं, उसी प्रकार उनकी लीला भी चिन्मयी ही होती है। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान जिस परिसीमित स्तर से यह लीला हुआ करते हैं, उनकी ऐसी विलक्षणता है कि कई बार तो ज्ञान विज्ञान रूप विशुद्ध चेतन परम भक्तों को भी यह लीला समझ में नहीं आती, और साधारणों की तो बात ही क्या है। यूँ तो भगवान के जन्म कर्म की सभी लीलाएं दिव्य होती है, परंतु ब्रज की लीला, ब्रज में निर्गुण लीला और निकुंज में भी केवल रसमयी गोपियों के साथ होने वाले मधुर लीला तो बहुत गुह्यतम है, सर्वगुह्यतम शब्द लिखा है। यह लीला सर्वसाधारण के सम्मुख प्रकट नहीं है, अंतरंग लीला है, और इसमें प्रवेश का अधिकार केवल श्री गोपी जनों को ही है। अस्तु, दसम स्कंद के 21वें अध्याय में ऐसा वर्णन आया है कि भगवान के रूप माधुरी, बंसी ध्वनि और प्रेममयी लीलाएं देख सुनकर गोपियां मुग्ध हो गई। 22वें अध्याय में उसी प्रेम की पूर्णता प्राप्त करने के लिए वे साधन में लग गई। इसी अध्याय में भगवान ने आकर उनकी साधना पूर्ण की है। यही क्षीरहरण का प्रसंग है। गोपियाँ क्या चाहती थी, यह बात उनकी साधना से स्पष्ट है। वे चाहती थी श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण, श्री कृष्ण के साथ इस प्रकार घुल मिल जाना कि उनका रोम रोम, मन प्राण, संपूर्ण आत्मा केवल श्री कृष्णमय हो जाए। शरद काल में उन्होंने श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि की चर्चा आपस में की थी। हेमंत के पहले ही महीने में, अर्थात भगवान के विभूति रूप मार्गशीर्ष में, जो मार्गशीर्ष का महीना भगवान का महीना कहा जाता है, इसीलिए लोग माघ महीने में सुबह सुबह स्नान करते हैं। उनकी साधना प्रारंभ हो गई। विलंब उनके लिए असह्य था। जाड़े के दिन में प्रातः काल ही यमुना स्नान के लिए जाती, उन्हें शरीर की परवाह तक नहीं रहती थी। बहुत सी कुमारी ग्वालिनें एक साथ ही जाती, उनमें ईर्ष्यादेश नहीं था। वे ऊंचे स्वर से श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करती हुई जाती, उन्हें गांव और जाति वालों का भी भय नहीं था। वे घर में भी हविष्यान्न का ही भोजन करती। वे श्री कृष्ण के लिए इतनी व्याकुल हो गई थी, उन्हें माता पिता तक का संकोच नहीं था। वे विधि पूर्वक देवी को बालुकामयी मूर्ति बनाकर पूजा और मंत्र जाप करती थी। अपने इस कार्य को सर्वथा उचित और प्रशस्त मानती थी। एक वाक्य में उन्होंने अपना कुल, परिवार, धर्म, संकोच और व्यक्तित्व भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया था। तब भगवान प्राप्त होते हैं। भगवान कब प्राप्त होते हैं? जब अपना कुल, परिवार, धर्म, संकोच, व्यक्तित्व सब को समर्पण कर दिया। ये वही जपती रहती थी कि एकमात्र नंद नंदन ही हमारे प्राणों के स्वामी हैं। श्री कृष्ण तो वस्तुतः उनके स्वामी थे ही, परंतु लीला की दृष्टि से उनके समर्पण में थोड़ी कमी थी। वे निरावरण रूप से श्री कृष्ण के सामने नहीं जा रही थी, इसीलिए क्षीरहरण निरावरण नहीं हो रही थी, थोड़ा आवरण रखे हुए थे। भगवान इससे झिझक रहे थे, उन्हें थोड़ी झिझक थी। उनकी यही झिझक दूर करने के लिए, उनकी साधना, उनका समर्पण पूर्ण करने के लिए उनका आवरण भंग कर देने की आवश्यकता थी। उनका यह आवरण रूप क्षीरहरण लेना जरूरी था, और यही कारण भगवान श्री कृष्ण ने किया। इसी के लिए वे योगेश्वरों के ईश्वर भगवान अपने मित्र ग्वालवालों के साथ यमुना तट पर पधारे थे। साधक अपनी शक्ति से, अपने बल और संकल्प से, केवल अपने निश्चय से पूर्ण समर्पण नहीं कर सकते। समर्पण भी एक क्रिया है, और उसका करने वाला असमर्पित ही रह जाता है। ऐसी स्थिति में अंतरात्मा का पूर्ण समर्पण तब होता है जब भगवान स्वयं आकर वह संकल्प स्वीकार करते हैं और संकल्प करने वालों को भी स्वीकार करते हैं। यहीं जाकर समर्पण पूर्ण होता है। साधक का कर्तव्य है पूर्ण समर्पण की तैयारी करना। उसे पूर्ण तो भगवान ही करते हैं, तो साधक नहीं कर सकता। ये भी दूसरा इसका अर्थ था क्षीरहरण का। तीसरा, भगवान श्री कृष्ण यो तो लीला पुरुषोत्तम हैं,
फिर भी जब अपनी लीला प्रकट करते हैं तब मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, स्थापना ही करते हैं। विधि का अतिक्रमण उनमें कोई साधना के मार्ग में अवसर नहीं हो सकता, परंतु हृदय की निष्कपटता, सच्चाई, सच्चा प्रेम विधि के अतिक्रमण को भी शिथिल कर देता है। गोपियां श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो साधन कर रही थी उसमें एक त्रुटि थी। वे शास्त्र, मर्यादा और परंपरा का, सनातन मर्यादा का उल्लंघन करके नग्न स्नान करती थी। कभी भी नदी में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, इसलिए, और स्त्रियों को तो एकदम नहीं, इसलिए कि जल जो है वरुण देवता, और वरुण देवता, वरुण पुरुष वर्ग है, तो नग्न स्नान तो एकदम नहीं करना चाहिए। और वो करती थी। यद्यपि उनकी यह क्रिया अज्ञानपूर्वक ही थी, तथापि भगवान के द्वारा इसका मार्जन होना आवश्यक था। हमेशा गलती करती थी। अपने संकल्प में, अपने विधि विधान में शास्त्र सम्मत नहीं कर रही थी, इसलिए भगवान दूर थे। उतना नज़दीक होते हुए भगवान नहीं आ रहे थे, वो तो पूरे मार्ग शुरू से ही कर रही थी। भगवान ने गोपियों को इसका प्रायश्चित भी करवाया। जो लोग भगवान के प्रेम के नाम पर विधि का उल्लंघन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बस यही लाइन तुम लोगों के लिए, सब प्रकार का तुम लोग व्रत शुरू कर देते हो, लेकिन विधि का पालन नहीं करते। व्रत कर लिया और मोबाइल खोल करके उसमें देख रहे हैं, वो सब भगवान का तो कोई नाम नहीं लेते। तो जो लोग भगवान के प्रेम के नाम पर विधि का उल्लंघन करते हैं, उन्हें यह प्रसंग ध्यान से पढ़ना चाहिए और भगवान शास्त्र विधि का कितना आदर करते हैं यह देखना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे